जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो ऐसे लक्षण आए, यमदूत इधर आके खड़े हो गए, उधर वो चिल्ला रहा है नारायण नारायण, नहीं ले जा सकते। गुरु के पास बैठा हो तो सीधे नहीं ले जा सकते। अगर वो भगवान का नाम ले रहा हो तो मृत्यु घसीट के अचानक नहीं ले जाएगी। और चौथी स्थिति, यदि वो कथा सुन रहा हो तो मृत्यु नहीं ले जाएगी। अब अपन सब बच्चे अभी तो 6 बजे मैं जब जिस नगर में जिन लोगों के बीच में पहली बार पता, अरे सुबह सुबह आपके घर में कोई मेंबर हो तो उसको देख के क्या करना है, मुस्कुराना चाहिए। आप बच्चों को सिखाइए सुबह उठ के जय श्री कृष्ण। तुम ही बहुत अच्छे हो कि तुमको देख के हमारे मुंह से जय श्री कृष्ण, जय राम जी की जय श्री कृष्ण और गुड मॉर्निंग में कराओ। गुड मॉर्निंग, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप गुड मॉर्निंग कहें। फर्क तो ये है कि जब आप जी रहे हो तब आपके जीवन में स्वर्ग आए। तो कथा ये कहे, जीवन भर मैंने नाम लिया होता तो भगवान का धाम आपके लिए नीचे आ जाता। देवदूत नारायण को लेकर उस नारायण नारायण का जप करते हो, अजमीर को नाम ले रहा, ये तो पड़ा हुआ पलंग पे और लड़ाई हो गई देवदूत और ये। जब हम उसको लेने गए तो वो नारायण नारायण बुला रहा था, तो देवदूत ने सुना कि कोई हमारे स्वामी का नाम बुला रहा है, हमारे स्वामी का नाम लेके कीर्तन कर रहा है, तो तुरंत नीचे आ। भक्त और भगवान दोनों एक रूप है। भगवान नहीं दिखते हैं लेकिन भक्त दिखते हैं, और भक्त के अंदर में ही भगवान छिपे रहते हैं। उनकी सोच, उनकी भावना, उनकी अंदर की क्रियाकलाप, और उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका ब्रेन मतलब दिमाग और दिल साफ सुथरा होता है। भगवान इसी को देखते हैं, और यह चीज़ जब सब में मिल जाता है तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। वह परिवार जिनके माता पिता के साथ साथ दादा दादी और उनके छोटे छोटे बच्चे, पूरे परिवार लगे हुए हैं उस भागवत कथा को पूजा करने के लिए, कथा को सुनने के लिए, इससे बड़ा यज्ञ, इससे बड़ा धर्म हमें नहीं लगता है कि और भी कोई। हमारे साथ वह परिवार है, उनसे बात करते हैं कि यह कथा कहाँ पर हो रहा और आप लोग कब से करवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये अभी हम लोग यहाँ पर 7 दिन का विजय शंकर मेहता जी का भागवत कथा करवा रहे हैं। विजय शंकर मेहता जी जो जैन से आए हैं और वो जमशेदपुर में पहली बार भागवत की कथा कर रहे हैं। आज भागवत का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में वो हम लोगों को बहुत सी शिक्षा दिए हैं। अभी तक विजय शंकर मेहता जी जो जीवन प्रबंधन के गुरु माने जाते हैं, वो मतलब अध्यात्म के बारे में भी बताते हैं और अध्यात्म से जुड़ी हुई और भी बातें बताते हैं जो जीवन को हम लोगों को जीने में हम लोगों के काम आती है। विजय शंकर मेहता जी वैसे पहले इंसान हैं जो हनुमान चालीसा से मेडिटेशन भी करवाते हैं, और जिससे और हम लोगों ने देखा भी है कि मतलब आदमी का पूरा परिवर्तन जो देखा है हम लोगों 3 दिन में ही हम लोग अपने बच्चे पे देख रहे हैं कि मतलब जो पहले बच्चा मतलब कभी भी अध्यात्म के बारे में कभी बात नहीं करता था, वो 3-3 घंटा बैठ के लगातार बैठ के बात कर रहा है। उसके संस्कार में इतना परिवर्तन आ गया है कि वो सुबह जो पहले कभी मतलब धोख नहीं खाता था, वो अभी माता पिता को, दादा दादी को सुबह उठ के पहले धोख खाता है। वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, और अभी जो हम लोग जैसे रात को है कि 101 मतलब भागवत की फेरी भी देते हैं, तो वो बच्चा भी हम लोगों से दौड़ दौड़ के फेरी देता है। विजय शंकर मेहता जी ने यही बताया है कि मतलब अभी हम लोग जो इतना क्या बोलते हैं, पेरेंट्स जो बच्चे पे आरोप लगाते हैं कि बच्चा गलत रास्ता पे जा रहा है, तो उन्होंने बताया है कि पेरेंट्स को खुद सुधरना होगा। उनको बच्चों को आध्यात्म के रूप में को बारे में बताना होगा। उस बच्चे अगर सोते हैं तो सोने के पहले उसको हनुमान चालीसा का पाठ कराना होगा। अगर बच्चे ये करने लगेंगे तो कभी वो गलत रास्ते पे नहीं भटकेंगे।
मुझे लगता है कि मैं नेहा चौधरी हूँ। मुझे लगता है कि हम लोगों को कहीं भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो हमारे बच्चों को लेके जाना चाहिए। हम लोग उन्हें हमेशा घर में छोड़ के चले जाते हैं, जिससे बच्चे कुछ धार्मिक सीख नहीं सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे बच्चों में कि वो धार्मिक स्थान में आके बहुत चेंज आ रहे इस हैं। कथा से जो है ना, यही समझ में आता है कि स्वर्ग और नर्क सब इसी धरती पे है। और ये कथा बहुत सुंदर हो रही है। विजय शंकर मेहता जी बहुत अच्छे गा रहे हैं। और स्वर्ग जो बोलते हैं हम लोग कि स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएगा आदमी, कुछ नहीं, सब स्वर्ग और नर्क सब इसी में है, इसी धरती पे है, इसी जगह। आज हम जिस महापुरुष के साथ बैठे हुए हैं वो एक पत्रकार थे और बड़े ग्रुप के पत्रकार थे, जिन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ वह काम किया कि कैसे करके इंसान को उनके दिल और दिमाग में वह प्रदूषण को रोका जाए जो आज के आधुनिक युग में सबसे अधिक ग्रसित है। इसी विषय में कुछ बात करते हैं कि इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय आप करते हैं। आपका जो प्रश्न है कि मनुष्य मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका असर शरीर पे पड़ेगा, तो ये एक आध्यात्मिक अप्रोच है और धीरे धीरे अब लोगों को इस बात को समझना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से जीवन शैली हो गई है तो हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सफलता, साधन, संपन्नता, ये सब जिस यात्रा पे हैं इस पे निकलना चाहिए। लेकिन इसी समय जो भी लोग इस यात्रा पे हैं उनको थोड़ा समय मेंटल हेल्थ के लिए देना चाहिए। और उसका एक ढंग होता है योग। योग के 8 चरण हैं, उसमें 7वां चरण मेडिटेशन है। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप कितने ही बिज़ी हों, थोड़ा समय मेडिटेशन करिए तो मेंटल हेल्थ बनी रहेगी, तो उससे फिज़िकल हेल्थ। हमने आपका वह विचार सुन रहे थे और इतने सुंदर सुंदर आपने कहा कि 2-3 विचार हमारे चैनल को मिल जाए तो हमारे चैनल भाग्यशाली हो जाएंगे। जो आपने बोला कि मुस्कुराते रहो, गूगल में सब कुछ मिल जाता है लेकिन वो चीज़ नहीं मिलता। बच्चे क्यों धर्म के प्रति जाए, परिवार क्यों धर्म के प्रति जाए, कुछ संदेश हमारे चैनल को आपके माध्यम से। मेरा एक अनुरोध रहता है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के मामले में कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको संस्कार कैसे दिए जाएं। तो डीएनए साइंस भी मानता है, मेडिकल साइंस भी, कि माँ बाप के शरीर से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वेव्स निकलती हैं, वो अगर पॉजिटिव हैं तो बच्चे पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव हैं तो बच्चे नेगेटिव होंगे। तो हम ये आग्रह करते हैं लोगों से कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के ग्रुप में घर में मेडिटेशन करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेरेंट्स पॉजिटिव होंगे तो उनके वाइब्रेशन बच्चे कैच करेंगे। तो इस तरह से संस्कार देना आसान होगा, वरना प्रेशर बना के डांट के समझाना कठिन है। तो इस पे पेरेंट्स भी काम करें। धर्म कितने साथ देते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे वो प्रवृत्ति, क्योंकि नानी नाना बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है, हस्बैंड वाइफ बच्चे अकेले रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म के बारे में जो सनातन धर्म, जैसे हम लोग को मेरे पापा ने बताया कि गोत्र आपके हैं, तो उनको गोत्र भी नहीं पता। उनको बोला जाए कि दूबी लेके आओ, रोड़ी लेके आओ, चंदन लेके आओ, तो उनको नहीं पता। पैसा तो बहुत है लेकिन ये जो सनातन का जो जीवनी है उनको नहीं पता। तो ये क्यों हो जा रहा है और इसमें धर्म कितना हद तक अपना काम कर रहा है? इसमें जिम्मेदारी का एहसास पेरेंट्स को हो तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जब वो सिखाते हैं तो ये भी सिखा सकते हैं। तो ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, इंटरेस्ट का मामला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर पेरेंट्स अगर नहीं है घर में और पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को अगर ये टच है तो वो ज़रूर बच्चों में ट्रांसफ़र कर देंगे। आपका प्रवचन जमशेदपुर की धरती में कितना दिन चलेगा और कब तक चलेगा? अगर कोई आपसे मिलना चाहते हैं और आपके कुछ विचार हैं या कुछ आपके कुछ प्लान है, उसके बारे में भी आप हमारे चैनल को बता सकते हैं। मैं यहाँ 16 तारीख से 23 तारीख तक भागवत कथा कर रहा हूँ। प्रतिदिन कथा के बाद मैं यहाँ उपलब्ध रहता हूँ, हमारी बातचीत हो सकती है। और हम लोगों को शांति मिले इसके लिए एक अभियान चला रहे हैं। और मैं उज्जैन में रहता हूँ, वहाँ शांतम के नाम से हमारा एक मेडिटेशन सेंटर है। तो लोगों से कहता हूँ वहाँ के मेडिटेशन का कोर्स सीखें। और यहाँ भी एक कोर्स करा रहे हैं जो 22 को होगा। तो लोग आएँ, जुड़ें और अच्छी बात सीखें, ख़ासतौर पे शांति के लिए। शांति के लिए दुनिया में
कोई जगह नहीं है। आपका मन और दिमाग जब तक शांत नहीं रहेगा तो आप शांति नहीं सीख सकते। इसी के लिए यह क्रिया किया जाता है, प्रवचन दिया जाता है और हमें विश्वास है कि आप 17 से 23 तारीख तक यह प्रवचन आप आकर सुनिए। आपको लगेगा कि वह प्रवचन आप बार बार सुने, क्योंकि यह इनका प्रवचन देने का तरीका किसी का कॉपी किया नहीं हुआ। इन्होंने रिसर्च करके प्रवचन दे रहे हैं। आप प्रवचन आके सुनिए, आप विश्वास कीजिए। अगर आप नास्तिक भी होंगे तो आप आस्तिक बन जाएंगे, आप धार्मिक भी होंगे तो आप धर्म के प्रति वह प्रेम कीजिएगा जो हनुमान जी राम के प्रति किए थे, जो जो प्रहलाद ने नारायण के प्रति किया था। आप आके सुनिए तब बोलिएगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।